नमस्कार। विश्वकर्मा नगर में चोरियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में JDTV RWA के साथ आया है विवेक विहार थाने। यहाँ हमारे RWA के सेक्रेटरी साहब थाने में इंस्पेक्टर साहब से बात करके आए हैं। आइए जानते हैं पुलिस का क्या रवैया है इस बारे में। सर स्वागत है। विश्वकर्मा नगर में लगातार करीब 1 महीने से चोरियां बढ़ती जा रही हैं। दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं, घरों के ताले तोड़े जा रहे हैं, कैश चोरी हो रहा है, कारों से बैटरियाँ चोरी हो रही हैं और कार भी चोरी हो रही है। इस तरह का सामान लगातार चोरी हो रहा है। लगातार पुलिस को हम कंप्लेंट दे रहे हैं, पूरे नागरिक यहाँ के। तो कुछ हमारे नवयुवक इकट्ठे होकर वहाँ पर पहरा भी दे रहे हैं। कल उन्होंने करीब 2 चोर पकड़े हैं, उनमें 3 भाग गए हैं। और पुलिस से हम मिले थे अभी तो थाने में कार्रवाई की, तो उन्होंने अपने स्टाफ की कमी बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम थोड़ा सा ये है और वो है, दुनिया भर की समस्या है वो हमको बता रहे हैं। हम लोग बड़ा परेशान हैं सभी लोग। डेली एक ही जगह पे चोरी हो रही है, एक ही जगह पे चोरी हो रही है। चोर को पकड़ा ही नहीं जा रहा है। कल भी ये अनवर जी हमारे, इनकी बैटरी चोरी हुई है, परसों गाड़ी की चोरी हुई है। इधर सोनू जी है, इनके दुकान से 25,000 रुपये चोरी हो गए हैं। उल्टा यहाँ पर जो कोई व्यक्ति आता है तो उसको डेमोलाइज कर दिया जाता है कि थाने में आओगे तो चोर को पकड़ेंगे और फलाना दुनिया भर का कह के उसको डेमोलाइज करके वापस भेज दिया जाता है। उसकी कंप्लेंट को भाव नहीं दिया जाता। उससे उनका मनोबल बढ़ रहा है चोरों का कि नाबालिग होंगे तो कुछ नहीं होगा, ये होगा तो कुछ नहीं होगा। जब उसको सर्टिफिकेट नाबालिग का देने वाला कौन है, मुझे समझ नहीं आया। रात को चोर को पकड़ा गया, सुबह तक चोर यहाँ पर है, उसके घर वाले अब तक आए नहीं, तो इन्होंने उसको नाबालिग पहले डिक्लेयर कर दिया कि ये नाबालिग है। नाबालिग जब तक नहीं होगा व्यक्ति, जब तक अपना डॉक्यूमेंट ना दे। तो मतलब पुलिस के रवैये से संतुष्ट आप लोग नहीं हैं? अभी कुछ हल पे चर्चा हुई, किसी तरीके का हल प्रपोज कर पाई पुलिस? अभी तक कोई हल प्रपोज नहीं कर पाई। वो ये कह रहे हैं कि इतने लोग ना आए यहाँ पर, 4-5 लोग आ जाए करें बात करने के लिए। 4-5 लोगों को चाय पिला के वो भेज देते हैं। अक्सर हमारे लोग अक्सर आते हैं और चाय पी के चले जाते हैं, उससे कोई समाधान नहीं होता है। आइए अध्यक्ष जी से भी जानते हैं कुछ बातें, क्या कहना चाहेंगे। सर स्वागत है आपका JDTV पे। देखिए, पिछले 1 महीने से हमारे क्षेत्र में लगातार कोई भी रात खाली नहीं जा रही है जो घटनाएं घटित ना हो रही हों। कहीं गाड़ियों की बैटरी चोरी हो जाती है, कहीं शटर का ताला तोड़ के दुकान में चोरी हो जाती है। लगातार कंप्लेंट करने के बावजूद भी किसी तरीके का कानूनी व्यवस्था नहीं की गई हमारे क्षेत्र में कि चोरों को पकड़ा जा सके। आज पब्लिक ने चोर पकड़ के इनको दे दिया तो उसको माइनर या नशे वाला आदमी कह के, जबकि उसमें 2 पकड़े गए हैं और 3 भाग गए हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी पुलिस जो है ना, सख्ती से उनके साथ पेश नहीं आ रही है, जैसे लाचार है उनके सामने। मुझे तो ये लगता है कि ये पुलिस सिर्फ शरीफ लोगों के लिए बनी है, बदमाशों के लिए है ही नहीं। कहीं ना कहीं ये लोग थाने में स्टाफ की कमी को रोना रोते हैं। तो हम कहते हैं कि जब थाने में स्टाफ ही नहीं है, आप लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आप थाने को बंद कर दीजिए। हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे, क्योंकि जब पुलिस है तो शरीफ लोगों को डर है कि पुलिस है भाई हमारी रक्षा के लिए। जब पुलिस नहीं होगी तो लोग अपने आप लाठी डंडा उठा लेंगे अपनी सिक्योरिटी करने के लिए। पिछले 1 महीने से मैं लगातार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे क्षेत्र के लोगों के क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास पुलिस नहीं है तो आप व्यवस्था करिए। आप होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करिए कि भाई हमारे यहाँ थाने में स्टाफ की कमी है, आप स्टाफ भेजा जाए। ये पब्लिक की कमी नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से आज जो है इतने सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ आए। अभी SHO साहब छुट्टी पे गए हुए हैं। ये कह दिया गया हमें कि कल वो आएंगे छुट्टी से, आपको बुला लिया जाएगा। आपको बुला के आपके साथ मीटिंग करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर SHO साहब के आने से पहले आज रात में फिर ऐसी घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कहाँ से लोग हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे? और कल को यही बदमाश हैं, इन्हीं के लोग आके हमको टारगेट करके हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो पुलिस फिर लाचार है। फिर हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? अगर हम लोग कानून को हाथ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग दोषी ठहराए जाते हैं। दोषी बच जाएगा, हम दोषी हो जाएंगे। तो फिर वो तो ये हमारी दिल्ली पुलिस से वो है कि आप अपनी जो है कार्रवाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमारे सामने स्पष्ट रूप से बताएं और हमारी सिक्योरिटी कैसे होगी उसको बताएं।